हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होंगे। बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। तो एक और शानदार जानदार रैपिड रिवीजन लेक्चर में मैं बेटा आपका स्वागत करता हूँ। तो आज हम क्या रिवाइज करने वाले हैं बेटा, लेक्चर 8 किसका बेटा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। तो शुरू करें बेटा, आओ चलो शुरू करते हैं। तो बेटा इस लेक्चर की शुरुआत करी थी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछ के। क्वेश्चन ये था कि बेटा 1 मिनट के अंदर आपका एक वेंट्रिकल कितना ब्लड जो है बेटा सप्लाई कर देता है। तो फिलहाल तो आपका इसका आंसर नहीं आता, ठीक है, आप मान के चलो। तो मैं आपको सिंपल शब्दों में ये कहता हूं, आपको एक बात तो पता है कि एक कार्डियक साइकिल के अंदर, ठीक है बेटा, जो 0.8 सेकंड की होती है, उसके अंदर जो एक वेंट्रिकल वॉल्यूम ऑफ ब्लड सप्लाई करता है वो 70 ml होता है सर, और उसी को कहते हैं आपके स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, अब मैंने पूछा 1 मिनट में कितना करेगा। तो आपको पता है 1 मिनट के अंदर 72 कार्डियक साइकिल होती है। तो अगर सर मुझे एक का पता है कि एक कार्डियक साइकिल में इतना ब्लड एक वेंट्रिकल दे रहा है, तो अगर मैं उसे 72 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे पर मिनट की वॉल्यूम मिल जाएगी, और इसी पर मिनट की वॉल्यूम को कहते हैं बेटा कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या बना बेटा, कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला बना आपका बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। तो यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होगी बेटा 70 ml, हार्ट रेट कितनी हो गई 72 बीट्स पर मिनट। तो आपकी जो कार्डियक आउटपुट आती है वो अप्रोक्सीमेटली आती है बेटा आपकी कितनी, 5 लीटर। देखो बेटा मैंने डेफिनेशन भी आपकी लिख दी है। क्या डेफिनेशन लिखी है बेटा, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। यानी कि पर मिनट के अंदर ईच वेंट्रिकल जितना ब्लड आपका बेटा सप्लाई करता है उसी को कहा जाता है बेटा आपका क्या, कार्डियक आउटपुट। और एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो कार्डियक आउटपुट होती है बेटा वो आपकी कितनी होती है, वो आपकी होती है बेटा 5 लीटर पर मिनट। ठीक है बेटा, तो कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला क्या निकला बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है बेटा, अब आपको एक बात पता है कि ह्यूमन के पास एक स्पेशल एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है ह्यूमन बॉडी के पास, कि बेटा वो आपकी हार्ट रेट को चेंज कर सकती है। आपको पता है बेटा आजकल तो बच्चे स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं, सभी लोग पहनते हैं, तो वो देखते हैं अपनी मॉनिटर करते रहते हैं हार्ट रेट। तो देखते हैं कि हार्ट रेट को फिक्स थोड़ी है बेटा पर मिनट की। अगर आप थोड़ा टेंशन ज्यादा ले रहे हो तो हार्ट रेट बढ़ जाएगी, अगर आप थोड़ी रिलैक्स स्टेट में तो हार्ट रेट कम हो जाएगी बेटा। तो यानी कि हार्ट रेट को हम चेंज कर सकते हैं, और चेंज बेटा हम स्ट्रोक वॉल्यूम को भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, एक्सरसाइज करके, समझ रहे हो। इसके लिए पर्टिकुलरली एक्सरसाइज करी जाती है जो आपकी इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए मदद करती है। यानी कि ओवरऑल हम इतना जानते हैं कि हम स्ट्रोक वॉल्यूम को भी चेंज कर सकते हैं, हम हार्ट रेट को भी चेंज कर सकते हैं, और अगर इन दोनों में से एक चेंज होता है, दोनों चेंज होते हैं, तो आपका कार्डियक आउटपुट चेंज हो जाएगा। तो ह्यूमन के पास एबिलिटी है अपना कार्डियक आउटपुट चेंज करने की। और अगर कोई आपसे पूछता है कार्डियक आउटपुट एथलीट और ऑर्डिनरी मैन में से किसका ज्यादा है, तो आप क्या कहोगे बेटा, आप कहोगे वो आपका बेटा एथलीट का जो है आपका ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि बेटा एथलीट का जो है बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होता है। एथलीट का सर स्ट्रोक वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि बेटा उसका जो आपका वेंट्रिकल होता है ना, उनका साइज भी बेटा ज्यादा होता है। समझ रहे हो आप, लंबी कहानियां नहीं जाएंगे ज्यादा अंदर बेटा, बट आप समझो कि एथलीट जो है बेटा ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, और जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं ना, वो लोग देखा होगा आपने बेटा, आप ज्यादा हेल्दी होते हैं। वो उनकी जो आप उनको बीमारियां कब होती हैं, क्यों होती है, क्योंकि बेटा वो लगातार मेहनत कर रहे हैं, वो अपनी बॉडी पर वर्क करते हैं, वो खाने से पहले सोचते हैं हमें क्या डाइट लेनी है, क्या करना है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको जो है बेनिफिट पहुंचाती हैं एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी को रखने में। ठीक है, तो बेसिकली ओवरऑल आपको ये जानना था कि हम चेंज कर सकते हैं मन से अपने। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा मैंने एक आपको डायग्राम बनाया था, सिंगल डायग्राम, जिसने आपके दिमाग को बिल्कुल खोल के रख दिया था। एक ऐसा डायग्राम जिसके अंदर मैंने एट्रिया भी दिखाया, मैंने वेंट्रिकल भी दिखाया, मैंने पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल इस डायग्राम में आपको दिखा दी। तो बेटा जो आपको आउटर सर्कल दिख रहा है ब्लू कलर से, वो है बेटा आपके वेंट्रिकल्स। जो पिंक कलर से सर्कल बनाया है वो है बेटा एट्रियम, और जो अंदर वाला सर्कल बनाया है वो है बेटा आपका टाइम साइकिल। ठीक है बेटा, 0.8 सेकंड की पूरी जो है टाइम साइकिल है आपकी। तो बेटा देखो 0.1 सेकंड में मैंने क्या करा है, अंदर वाला जो गोला है आपका पिंक वाला वो मैंने फिल कर दिया है। दैट मीन्स इस समय क्या हो रहा है बेटा, एट्रिया आपका क्या कर रहा है बेटा, स्टोल कर रहा है। तो कितने सेकंड तक चलता है, 0.1 सेकंड तक चलता है। एट्रिया इस समय सिस्टोल करते हैं, वेंट्रिकल्स इस समय क्या करते हैं, डायस्टोल करते हैं। ठीक है बेटा, और आपको पता है जैसे ये एंड होता है बेटा 0.1 सेकंड के बाद, तो जब आपका फिर इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स आपके किस में जाएंगे बेटा, सिस्टोल के अंदर। और वेंट्रिकल सिस्टोल में जाते हैं, उसकी शुरुआत में ही पहली हर्ट की साउंड आती है जिसको कहते हैं बेटा लव, जो कि किसकी बिगिनिंग में आई है बेटा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। क्यों आई है, क्यों, क्योंकि आपके एवी वाल्व को बेटा क्लोज करा गया है। फिर देखो बेटा अगले 0.3 सेकंड के लिए मैंने आउटर सर्कल यानी कि ब्लू सर्कल को फिल कर दिया है। तो देखो आपको अब दिखेगा, दिख रहा है बेटा। तो 0.3 सेकंड के लिए आपके एट्रिया क्या कर रहे हैं, डायस्टोल कर रहे हैं।
और वेंट्रिकल्स क्या कहाँ चले गए बेटा, आपके कॉन्ट्रैक्शन में सिस्टोल चले गए। और जैसे ही बेटा सिस्टोल आपका एंड होता है और आपका डायस्टोल की बिगिनिंग होती है, उसी समय सेकंड हर्ट साउंड आती है जिसको कहते हैं डव, जो कि आपके बेटा एसएल वॉल्व के क्लोजर से आती है। ठीक है, फिर अगले 0.4 सेकंड के लिए बेटा आपके चारों के चारों जो चैम्बर्स हैं हट के, वो आपके बेटा रिलैक्स स्टेट में चले जाते हैं, जिसको कहते हैं बेटा आपके जॉइंट डायस्टोल। ठीक है बेटा, और इसी दौरान होती है बेटा आपकी 70% फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, जो कि बेटा अपने आप हो रही है, पैसिवली हो रही है, इसलिए इसको पैसिव फिलिंग भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गई पूरी की पूरी जो साइकिल है बेटा, वो मैंने आपके आगे ला के रख दी है। समझ रहे हो, जहां हमने इन डिटेल लिखा था, कोई बच्चा इसको एक बार देखा उसके समान दिमाग में क्लिक कर जाएगा। उसे ये भी पता है कि बेटा फर्स्ट हर्ट साउंड से लेके सेकंड हर्ट साउंड के बीच में कितना गैप है बेटा, 0.3 सेकंड का। और सेकंड से लेके फर्स्ट के बीच में कितना गैप है, 0.5 सेकंड का। ये भी बेटा अच्छे से हमने आपको बताया था। देखो बेटा अगली स्लाइड पर क्वेश्चन भी डाला है, ड्यूरेशन बिटवीन लव एंड डव साउंड कितना है बेटा, 0.3 सेकंड। और ड्यूरेशन बिटवीन डव एंड लव साउंड बेटा 0.5 सेकंड। बेटा इनको आगे पीछे करने से ड्यूरेशन आपकी बदल जाएगी, रटना नहीं करना सिखाया था, कंसेप्ट सिखाया था लास्ट डायग्राम की मदद से ही। ठीक है बेटा, अब बेटा आपको हर्ट साउंड के बारे में पता है, एक कार्डियक साइकिल के अंदर आपकी दो प्रोमिनेंट हर्ट साउंड आपकी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एक होती है बेटा लव, दूसरी होती है बेटा डव। तो देखो ये कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो मैं बोल के दिखाता हूँ आपको बेटा, लव डब लव डब लव डब लव डब लव डब लव डब। तो आपने क्या देखा बेटा, लव थोड़े लंबे समय तक चल रही है और पिच धीमी है, जबकि डब की जो है पिच बहुत ज्यादा है पर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। वापस सुन लो, देखो लव डब लव डब लव डब, इस तरीके से बेटा साउंड आती है। तो आपको समझ में आ गया बेटा इंटेंसिटी और टाइम का ग्राफ दोनों के बीच में, कि भैया इंटेंसिटी जो है वो आपकी कम होती है फर्स्ट हर्ट साउंड की, बट ड्यूरेशन लंबा होता है। जबकि डब के केस में उल्टा है, टाइम तो बहुत कम है बट उसकी जो इंटेंसिटी है वो काफी ज्यादा है। यानी कि पिच बेटा आपको पता है पहली हर्ट साउंड बेटा कब सुनाई पड़ती है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल की शुरुआत में। क्यों सुनाई पड़ती है, क्यों, क्योंकि आपके एवी वाल्व क्लोज हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि बेटा वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। दूसरी कहानी क्या होती है बेटा, देखो जो डब आपको साउंड सुनाई पड़ती है वो सुनाई पड़ती है बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे, जिससे इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपके क्लोजर हो जाता है एसएल वाल्व का। क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर बेटा डिक्रीज करने लग गया। समझ रहे हो, देखो उल्टी कहानी चल रही है दोनों में। आपको समझ में आ गई बेटा। फिर देखो मैंने आपको ये कहा कि जो आप हर्ट साउंड बेटा आप इनको सुन सकते हो, डॉक्टर के पास जो स्टेथोस्कोप होता है ना, वो बेटा उससे हर्ट साउंड सुनता है। और बेटा इन हर्ट साउंड का अपने आप में बहुत बड़ा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस है। यानी कि अगर इन हर्ट साउंड में किसी को कोई भी थोड़ी सी एबनॉर्मेलिटी सुनाई पड़ती है, जब वो सुनता है उसे कुछ अलग आवाज आती है, तो समझ जाएगा बाल्व के अंदर कुछ समस्या हो चुकी है। यानी कि डिफेक्टिव हर्ट साउंड आपको सुनाई देती है ड्यू टू डिफेक्ट इन हर्ट बाल्व, तो इसी को कहते हैं बेटा हर्ट मरमरिंग या फिर हर्ट मरमर। आपको समझ में आ गया बेटा हर्ट मरमर क्या होती है, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ईसीजी के बारे में। आप और मैंने कई सारे टीवी प्रोग्राम देखे हैं जिसके अंदर बेटा एक पेशेंट लेटा हुआ होता है, एक मशीन से कनेक्ट होता है, मशीन बिप 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 की एक आवाज निकाल रही होती है बेटा, जिसके अंदर एक ग्राफ आपका चल रहा होता है, जो कि ग्राफ मैंने आपको नीचे मशीन दिखाई है, ऊपर आपको ग्राफ दिखाया है। तो बेटा ये जो ग्राफ होता है इसको कहते हैं ईसीजी, जो और कुछ नहीं बेटा आपका एक आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है ना बेटा हर्ट के अंदर, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो बेटा हमने ऐसे नोड एबी नोड जो नोडल टिश्यूज इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जनरेट कर रहे हैं और कंडक्ट कर रहे हैं ना, उन्हीं की जो पूरी वोल्टेज की कहानी है उसी को छापने वाली जो मशीन है बेटा वो आपकी कहलाती है ईसीजी। तो ईसीजी क्या है बेटा आपका, ईसीजी आपका है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसका बेटा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट, जो कि आपकी कार्डियक साइकिल के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो बेटा ये जो आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखता है इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जबकि जो मशीन होती है उसको कहा जाता है बेटा आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो बेटा आपको समझ में आ गया, जो आपका ग्राफ होता है एक्चुअल में वो तो है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो आपकी एक्चुअल में मशीन है वो है आपकी बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो आपको बेहतरीन तरीके से बेटा आपके दिमाग में सेट हो गया होगा कि भैया मशीन को तो कहेंगे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बट आपका जो बेटा एक्चुअल ग्राफ है उसे कहेंगे ग्राम। यहां पर उल्टा चल रहा है कहानी बेटा। फिर देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया दो तरह की ईसीजी होती है बेटा, एक तो होती है एक स्टैंडर्ड ईसीजी, एक होती है एडवांस ईसीजी। देखो बेटा होता क्या है, जब आप एक स्टैंडर्ड ईसीजी लेते हो तो उस समय पेशेंट को कनेक्ट करा जाता है बेटा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन से। अब उस मशीन में होती है बेटा तीन लीड, जिसको तीन इलेक्ट्रिकल लीड्स होती हैं, एक राइट रिस्ट पर लगाते हैं, एक लेफ्ट रिस्ट पर लगाते हैं, और बेटा एक लेफ्ट एंकल पर लगाई जाती है। ठीक है, जब आप सिर्फ तीन लीड का इस्तेमाल करके आप
कार्डियक साइकिल को बेटा एक्टिविटी को नोट कर रहे हो, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, उसका ग्राफ जनरेट कर रहे हो, तो बेटा वो एक स्टैंडर्ड ईसीजी आपको देगा जब आप 3 लीड्स का इस्तेमाल कर रहे हो। बट अगर आपको हार्ट के फंक्शन का एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन चाहिए तो आपको थोड़ा एडवांस जाना होगा, और एडवांस बेटा आपका क्या कहते हैं, एडवांस इवैल्यूएशन के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए बेटा आपको इलेक्ट्रिकल लीड्स भी ज्यादा इस्तेमाल करनी पड़ेगी। और उनको कहाँ अटैच करा जाता है बेटा, चेस्ट पर। यहाँ देखा है आपने, टीवी में देखा होगा काफी पेशेंट को बेटा इस तरीके से चेस्ट लीड्स उनके ऊपर लगी हुई होती है, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये मैंने आपका बनाया है एक स्टैंडर्ड ईसीजी का, ठीक है बेटा, एक स्टैंडर्ड ईसीजी का है। और माफ करना बेटा, क्या सॉरी बेटा, ये मैंने आपका एक कार्डियक साइकिल का बनाया है एक ग्राफ, जो आप पूरा का पूरा लंबा ग्राफ देखते हो उसके अंदर बेटा एक पर्टिकुलर टाइम का होता है वो, ठीक है। तो देखो बेटा जब आप एक कार्डियक साइकिल में देखते हो तो आपको देखने को मिलती है एक पी वेव, फिर उसके बाद देखने को मिलता है बेटा एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, एट लास्ट आपको देखने को मिलती है बेटा टी वेव। और जो भी आपको पीक यहाँ पे दिख रही है, पी वेव हो गई, आपको आर दिख गया, टी वेव हो गई, बेटा ये सारे जो है आपकी स्पेसिफिक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दिखा रहे हैं आपके हार्ट की को। तो एक कार्डियक साइकिल में बेटा आपकी क्या क्या आती है, पी वेव आती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है, टी वेव आती है, ठीक है। अब बेटा पी वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, पी वेव रिप्रेजेंट करती है बेटा एट्रियल सिस्टोल। और एट्रिया का सिस्टोल होना मतलब बेटा मैं कह सकता हूँ कि डीपोलराइज कर चुका है आपका एट्रिया, आपको पता है ये, ठीक है। तो बेटा पी वेव आपका रिप्रेजेंट करता है एट्रियल सिस्टोल, या फिर आप कह सकते हो डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। दूसरी तरफ देखो बेटा जो क्यू आर एस आपका कॉम्प्लेक्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना बेटा वेंट्रिकल्स में, ये आपका क्यू के जस्ट बाद जो है बेटा आपका शुरू हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि क्यू एक्चुअल में बेटा आपका क्या है, वो स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से एक्चुअल में आपका वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू हो रहा है, ठीक है बेटा। टी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव आपका रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकल्स का रिटर्न होना, कहां से, एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेज, यानी कि वापस से उनका बेटा क्या होना, रीपोलराइज होना। तो बेटा टी वेव रिप्रेजेंट करता है आपका रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और जो बेटा टी वेव का एंड होता है ना, वो आपका पता है क्या रिप्रेजेंट करता है, टी वेव का एंड रिप्रेजेंट करता है बेटा वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड, यानी कि द एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। आपको समझ में आ गया बेटा, देखो। अब देखो बेटा इसके बाद मैंने आपसे ये कहा, अगर आपको कोई गिवन टाइम पीरियड के अंदर एक पूरी एक ईसीजी देता है, सपोज करो 1 मिनट की मैंने आपको एक ईसीजी निकाल के दे दी, अब आपको काउंट करना है कि इसकी हार्ट बीट क्या होती है, आपको पता लगाना है। तो मैं सिंपल सा कहूंगा आप इसके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट कर लो, आपको उसकी हार्ट बीट मिल जाएगी। तो देखो नोट में मैंने यही लिखा है, बाय काउंटिंग नंबर ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इन अ गिवन टाइम पीरियड वन कैन फाइंड आउट द हार्ट रेट ऑफ अ पर्सन, ठीक है बेटा। तो अगर किसी को किसी की हार्ट रेट निकालनी है किसी पर्सन की, तो वो 1 मिनट तक उसकी ईसीजी निकाल ले, और जितनी उसके अंदर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होंगे उनको वो काउंट कर ले, फिर वो उसकी बेटा हार्ट रेट बता देगा। और अगर बेटा ये जो मैंने आपको एक स्टैंडर्ड ईसीजी बना के दिखाई थी, अगर इसकी शेप में कोई भी आपको डेविएशन देखने को मिलता है तो ये शो करता है बेटा हार्ट के अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हुई है और डिसीज हुई है। इसका एक एग्जांपल ये है कि अगर आपको उस मशीन पर देखने को मिलती है स्ट्रेट लाइन विद साउंड पिप पिप पी, तो बेटा इसका मतलब है इंसान का गेम ऑन हो चुका है, वो मर चुका है, उसको बेटा कार्डियक अरेस्ट आ चुका है। कार्डियक अरेस्ट मतलब बेटा आपके हार्ट ने कंप्लीटली काम करना बंद कर दिया है, ठीक है बेटा। देखो आगे, फिर इसके बाद बेटा मैंने आपको बताया था सर्कुलेशन के बारे में, पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम क्या होता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम क्या होता है। मैंने बेटा डबल सर्कुलेशन आपको पहले ही पढ़ा दिया था, उसी के अंदर आते हैं आपके पल्मोनरी सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो बेटा सिस्टम पल्मोनरी सर्कुलेशन का काम क्या होता है, बेटा इसका काम होता है ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन लंग्स, ये कराना, ठीक है। जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन का काम होता है बेटा ये आपको प्रोवाइड करता है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर यूजफुल सब्सटेंसेस, किसको बेटा, आपके टिश्यूज को। और उनसे बदले में क्या लेके आता है बेटा, CO2 और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस, जिससे कि उनका एलिमिनेशन हो सके, ठीक है बेटा। बेटा अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं जो है थोड़ा तेजी कर रहा हूं, तो बेटा मैं फिर बता देता हूं, मैं इनको जो है पढ़ा चुका हूं सब चीजों को इन डिटेल, तो तेजी नहीं कर रहा हूं बेटा, रिवीजन ऐसे ही होता है आपका। फिर देखो बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, आपको पता है आपका हार्ट सबको ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो खुद की मसल्स को भी तो बेटा एनर्जी की जरूरत है परफॉर्म करने के लिए, फंक्शनिंग, तो बेटा उसको भी ब्लड चाहिए। तो अब उसको ब्लड कौन पहुंचाता है, उसको ब्लड जो पहुंचाता है वो पहुंचाता है बेटा कोरोनरी सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज कॉल्ड कोरोनरी सर्कुलेशन। तो होता क्या है बेटा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एयोटा के थ्रू होते हुए आगे से बेटा एयोटा में से एक आर्टरी निकलती है जिसको कहा जाता है कोरोनरी आर्टरी,
जो कि आपके कार्डियक मसल्स के पास पहुंचती है, उनको बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। बाद में वो ऑक्सीजन ले लेते हैं, बदले में CO2 दे देते हैं, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आ चुका है। उसको बेटा जो आगे फर्दर लेके आती है वो लेके आती है कोरोनरी वेन। कोरोनरी वेन आगे इस ब्लड को दे देती है बेटा किसको, आपके कोरोनरी साइनस को। और इस कोरोनरी साइनस की एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है बेटा आपके राइट एट्रियम में। क्यों? क्योंकि राइट एट्रियम रिसीव करता है बेटा आपका कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बेटा सारी चीजें लिंक कर रही हैं? जिसने पहले के लेक्चर्स लिए उसको पता है बेटा कि ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस आपकी कहां पर प्रेजेंट है, आपकी प्रेजेंट है बेटा एट्रिया के अंदर। ठीक है बेटा, राइट एट्रियम में टू बी प्रिसाइज हमें बताना चाहिए। फिर देखो इसके बाद हम बात करते हैं बेटा सर्कुलेशन के बारे में। नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या होता है, आपका जो बेटा ब्लड होता है उसकी शुरुआत कहां से होती है, उसके फ्लो की जो शुरुआत होती है बेटा हार्ट से होती है। हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसी आर्टरी के थ्रू होते हुए ऑर्गन के पास पहुंचता है, और ऑर्गन से बाद में उस ब्लड को कौन उठाती है, वेन उठाती है, जो कि होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वापस हार्ट को पहुंचा देती है। यानी कि हार्ट से ऑर्गन के पास गया, ऑर्गन से हार्ट के पास गया। इस तरीके का जो सर्कुलेशन होता है इसको कहते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन। ठीक है बेटा, आपको पता है कि आपका जो पूरे बॉडी है बेटा उसके अंदर हर ऑर्गन के लिए एक अलग अलग आर्टरी जा रही है जो उसके लिए ब्लड लेके जाती है, और अलग वेन होती है जो उससे ब्लड लेके वापस हार्ट के अंदर उसको डालने का काम बेटा आपके करती है। ठीक है, तो ये होता है एक नॉर्मल सर्कुलेशन। बट एक होता है बेटा आपका पोर्टल सर्कुलेशन। क्या होता है पोर्टल सर्कुलेशन में बेटा, यहाँ कुछ अलग कहानी होती है। यहाँ ऐसा नहीं है हार्ट से चल के हार्ट को वापस ब्लड नहीं मिलेगा, मिलेगा पर बीच में उसे कहीं और टफरी लेने और चला जाएगा वो। देखो तो बेटा वो हार्ट से शुरू होता है, किसके थ्रू जाता है, आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ऑर्गन 1 के पास जाता है। अब होता क्या है, ऑर्गन 1 बेटा उस ब्लड को आगे भेज देता है ऑर्गन 2 के पास। अब ये ब्लड कैसा है बेटा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, ये ब्लड जो है बेटा पोर्टल वेन के थ्रू ऑर्गन 2 के पास चला जाता है। देन बाद में ऑर्गन 2 से वेन उस ब्लड को उठाती है और हार्ट के पास वापस पहुंचा देती है। तो ये जो बेटा ऑर्गन 1 से ऑर्गन 2 की कहानी हुई है ना, इसी को कहते हैं बेटा पोर्टल सर्कुलेशन। तो देखो बेटा पोर्टल सर्कुलेशन में क्या होता है, ऑर्गन 1 से निकलती हैं कुछ कैपिलरीज जो कि आगे जाके बनाती हैं आपकी पोर्टल वेन। फिर पोर्टल वेन फर्दर डिवाइड कर जाता है कैपिलरी में, और फिर वो जाके ब्लड दे देती है किसको बेटा, ऑर्गन 2 को। इस तरीके से दो आपको जो है बेटा पोर्टल सिस्टम आपके शरीर में देखने को मिलते हैं। एक होता है बेटा आपका क्या है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। दूसरा होता है बेटा आपका हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। नॉर्मल सर्कुलेशन में क्या था, हार्ट से एक ऑर्गन में गया और ऑर्गन से वापस हार्ट में गया। बट पोर्टल में क्या होता है, हार्ट से ऑर्गन 1 पर जाएगा, ऑर्गन 1 उसी ब्लड को ऑर्गन 2 को दे देगा, देन ऑर्गन 2 बाद में उस ब्लड को हार्ट को लौटाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा एक ऑर्गन बीच में घुस गया इसी को कहते हैं बेटा पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन क्या होता है, ये एक ऐसा सर्कुलेटरी पाथवे है जहां बेटा ब्लड फ्लो करता है एक ऑर्गन की कैपिलरी से दूसरे ऑर्गन की कैपिलरी पे, और उसके बाद जो है बेटा वो हार्ट के पास जाता है। दो तरह का आपको पोर्टल सिस्टम देखने को मिलता है, एक होता है बेटा हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है बेटा हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो बेटा ये जो हमारा लेक्चर था हमने यहीं तक आपको पढ़ाया था। इसके बाद जो हमने पढ़ाया था वो अगले लेक्चर में पढ़ाया था, तो रिवीजन भी हम बाद में इसके साथ करा देंगे। ठीक है बेटा, तो बेटा मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।